हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न और दूसरे इंडिकेटर्स हम लोग देखेंगे। और जहाँ पे ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है और अलॉन्ग विद दैट हम कैसे यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करें, ये हम लोग आज देखेंगे। तो ये सिंपल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है। अब अलग अलग टाइम फ्रेम में इसका सीन पूरा बदल जाता है। सो हमें क्या देखना है कि ये जो लेवल है, जैसे कि ये लेवल है, राइट, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल, जो तो आपको अभी ये देख के पता चला ही होगा कि जैसे जो शेयर जो नीचे आता है वो ऊपर चला ही जाता है, और इवन वो जो ऊपर गया हुआ शेयर्स बाद में नीचे भी आता है। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे बाइंग हो रही है, तो जो ऊपर से एक बार ऊपर जाने के बाद वहाँ पे सेलिंग आ जाती है और लोग सेल करते हैं। जो भी मिला हुआ प्रॉफिट रहेगा वो बुक करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो शुरू में जिन्होंने बाय किया हुआ है वो सारे के सारे ये लेवल पे सेल करते हैं क्या? तो नहीं। कोई यानी कि जितना वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने ही वहाँ पे सेलिंग की है। ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा लोगों ने सेलिंग किया हुआ है। तो अगेन यहाँ पे बाइंग आ जाती है। ये जो फॉर्म है जिसको बोलते हैं डोजी फॉर्म करके, मॉर्निंग स्टार करके बोलते हैं उसको। तो ये जो है ये हम लोग यहाँ से वापस से फ्रेश बाइंग चालू हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जो है वो अगेन वहाँ पे एक जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, उसके बाद में इमीडिएटली अगेन सेलिंग आती है। और यहाँ पे देखो अगेन बाइंग चालू हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर लेवल जो रहती है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर लेवल है जहाँ से को जो शेयर है, शेयर है वो बाउंस बैक करता है और ऊपर की तरफ से चला जाता है। तो अब मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये लेवल पे जो जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 380, ऑलमोस्ट 379, यहाँ पे देखिए 379 रुपीज़, 378, 379 रुपीज़ की ये जो प्राइस रेंज है, वहीं पे ये शेयर्स जो है सपोर्ट लेके ऊपर चला जा रहा है। तो मान लीजिए आपने 379 रुपीज़ पे भी बाय किया होगा, तो आपको ऑलमोस्ट 379 से लेके 380, 470 का जो है वहाँ पे आपको प्राइस आपको मिलता है। तो अभी देखिए ये 379। तो मान लीजिए आपने ये कल का दिन ये 9:45 का ये, तो आपने मान लीजिए यहाँ पे बाय भी किया रहेगा 11:30 बजे, 11:30 या 11:45 को। और यदि आपने ये ऑलमोस्ट जो एंडिंग तक आप रुके हो 3 बजे तक, तो ऑलमोस्ट आपको 384 रुपीज़, यानी कि 12:30 से लेके 3 घंटे में आपको ऑलमोस्ट जो 5 रुपीज़, 5 to 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। इफ़ यू हैव मतलब आपने 100 शेयर्स बाय किए होते, तो आपको ऑलमोस्ट 500-600 रुपये का प्रॉफिट आप निकाल पाते हो सेकेंड हाफ में, राइट। सो अगले दिन देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। अगले दिन जो है यहाँ पे देखिए आप ये क्या हुआ है कि ये जो मार्केट है ये एक बाउंस, देखो यहाँ पे एक ये जो मॉर्निंग स्टार करके बनाया है। अब ये मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद यहाँ से ये स्टॉक ऊपर 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 की तरफ चला गया है, वो जो नीचे आया ही नहीं है। ओके, ये जो ये टाइम फ्रेम जो है 17 तारीख का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे देखिए ये आप ना, ये यहाँ पे आप और भी यहाँ पे मतलब जो टाइम फ्रेम है ये हम लोग मान लीजिए 5 मिनट्स करते हैं। इंटरडे में मोस्टली हम लोग 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का ही देखते हैं। तो देखिए अभी ये 17 जो तारीख है, ये 17 तारीख है, 17 तारीख। तो ये वाली कैंडल थी जहाँ पे हम लोगों ने
जहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है। अब यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करेगा, लेकिन बाद में अगेन वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और जो है कंसोलिडेट होके भाई ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। तो ऑलमोस्ट अपनी जो एंट्री होनी चाहिए वो 9:30 का होनी चाहिए। एक सादा सिंपल बिना बिना किसी तरह तरह के इंडिकेटर्स लगाने से अच्छा है सिर्फ और सिर्फ आप कैंडलस्टिक चार्ट में भी मास्टर की करते हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि आप इंट्राडे में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये देखिए अभी आपने मान लीजिए 9:30 को यहाँ पे एंट्री ली और जहाँ पे 381 रुपीज़ आपको प्राइस पड़ रही है। मान लीजिए 100 रुपया 100 क्वांटिटी आप लेते हो तो 100 × 381 यानी कि 30 ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ का कैपिटल आपको 40,000 का कैपिटल आपको लगा रहेगा। अब यहाँ से देखिए आप ये जो स्टॉक है ये ऊपर जाके ऑलमोस्ट 381 382 ये कैंडल में जो हाई बनाया है यहाँ पे देखिए जो ये कैंडल ने जो हाई बनाया है वो 383 रुपीज़ 40। अब आपने बाय कितने में किया 380 में और आपने सेल कितने में किया 383 में मान लीजिए। तो ऑलमोस्ट और कभी 955 तो विद इन हाफ एन आवर आपने 3 रुपीज़ पर शेयर कमाए हैं। तो ये इंट्राडे में वैसे भी आपको मार्जिन मिल ही जाती है। तो मान लीजिए आपके पास एक 20,000 रुपीज़ और कैपिटल है तो आप ऑलमोस्ट है ना डबल क्वांटिटी बाय कर सकते हो यहाँ पे। और मान लो आपने 200 क्वांटिटी बाय की तो 200 के हिसाब से आपको 600 रुपीज़ का प्रॉफिट विद इन हाफ एन आवर आपको हो गया। अब यदि आप देख रहे हो कि ये स्टॉक ऊपर के ऊपर ही चला जा रहा है, आप क्या कर सकते हो कि आपका जो स्टॉप लॉस है जो कि ये है राइट, ये 379 रुपीज़ का, तो आप ट्रेल करके वो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बोलते हैं उसको, जो आप ट्रेल करके ऊपर ऊपर तक ला सकते हो। ओके, तो अभी आप देखा कि ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे हाई बना के वापस दूसरी 5 मिनट में आपने देखा कि वो स्टॉक और नीचे आया है, सेलिंग आई है, लेकिन सेलिंग ये लेवल पे तो नहीं आई, तो अभी भी यहाँ पे अपसाइड बाकी है। तो अभी यदि आप वेट करते हो तो और आपने अपने स्टॉप लॉस जो है वो आपने ट्रेल करके 380 रुपीज़ में लाया है। ओके, सो अब देखिए अब आगे चल के ये जो स्टॉक है ये ऊपर की तरफ मूव होके होके ऑलमोस्ट 384 रुपीज़ पे गया। हाँ, जहाँ पे आपको 383 में तो और आप रुकते हो तो 11 बजे तक आपको ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ का प्रॉफिट और ज़्यादा मिल सकता था, राइट। सो अब यदि आप में पेशेंस है, आप वेट कर सकते हो तो यू कैन वेट फॉर द होल डे ऑल्सो समटाइम्स। ओके, सो देखिए लेकिन ये जो आईटीसी का शेयर है वो आज के दिन में जो है वहाँ पे वो जस्ट लाइक एक साइड वेज में ही है, टू बी अपसाइड में, लेकिन साइडवेज में ही है क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट उसमें आई नहीं। और वैसे भी 300 रुपीज़ का जो शेयर है वो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 रुपीज़ के से ज़्यादा इंट्राडे में अपसाइड नहीं दिखाता है अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई भी न्यूज़ रहे। कोई न्यूज़ आती है तो ही जाके ऐसे वाले शेयर्स हैं ये बड़ी मूवमेंट दिखाते हैं। ओके, तो लास्ट में अभी देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो शेयर है अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर रेंज में ही बना रहा आखिर तक। जो आप देखोगे तो ये देखो ये जो है ये देखिए यहाँ से लेके एक यहाँ पे ये जो शुरू में जो लेवल थी उसके बाद ये शेयर हार्डली मतलब नीचे आया या हार्डली ऊपर गया है। तो ये एक रेंज में ये शेयर 382 से लेके 384 की रेंज में ही बना रहा। तो कोई देखिए जो डे ट्रेडर्स रहते हैं जो से भी मूवमेंट कर जाते हैं, तो कैसे करते हैं तो देखिए ना, आप ही देखिए अभी यहाँ पे बाय करेंगे यहाँ पे सेल करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए 382 में बाय किया और 384 में बाय सेल कर दिया, टू रुपीज़ मिल गए। 100 क्वान्टिटीज लेते हैं या 200 क्वान्टिटीज लेते हैं तो उसको 400 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। और यदि 100 क्वान्टिटीज लेते हैं तो 200 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ पे अगेन ये जो भी है वो मतलब किसी ने यहाँ पे बाय कर दिया और तो यहाँ पे अब स्ट्रेटली दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक ये जो लेवल है, अब यदि हम लोग ये उसको स्ट्रेच भी करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्रीवियस जो लेवल है उसके ऊपर वो नहीं जा रहा है। तो इसका एक रिवर्स का भी कोई फायदा उठा सकता है।
कैसे उठाएगा? तो मान लीजिए यहाँ पे वापस से ये कोई बंदा जो है वो सेल करेगा और यहाँ पे अगेन 382 में बाय करेगा। ओके, तो ये साइडवेज मार्केट में या साइडवेज स्टॉक में भी रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये मास्टर की ये डिसिप्लिन आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा भी बायस हो गए या फिर आप में लालच आ गया तो पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो अपोजिट जा सकता है। ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ये जो अब यहाँ पे आपने, जैसे मैंने अभी बताया कि आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ट्रेड कर दिए, जहाँ पे आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया और यहाँ पे बाय कर दिया। अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे देख रहे हो कि वापस से ये जो स्टॉक है वो मतलब नीचे नहीं जा रहा, यानी कि ये अप साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे आप बाय करोगे 382 के रेंज में अगेन, और आप देखोगे कि अरे इसने तो ये लेवल जो है वो ये लेवल ये जो लेवल है ये उसने जो है वो काट दिया यहाँ पे। तो कोई भी बंदा बोलेगा कि भाई ये लेवल कट कर दिया है, यानी कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। और तो आप यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल करने के बजाय, यदि यदि आप पे लालच आती है और आप सोचते हो कि ये शायद शेयर ये लेवल पे, जो ये प्रीवियस जो लेवल है, मैं यहाँ पे आके सेल कर दूंगा, हाँ ओके, तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे उसको सेल कर दूंगा। तो कोई भी बंदे जो है वो रुके रहेंगे सेल वेट करने के लिए कि ये यहाँ पे चला जाएगा ऐसा ऐसे करते हुए, राइट। लेकिन होता क्या है, ऑलमोस्ट 12 बजने मतलब सेकंड जो है सेकंड सेशन चालू हुआ रहेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये बंदा लालच में आके यदि यहाँ पे सेल नहीं करता है तो क्या हुआ, स्टॉक वापस नीचे आया है और 380 के रेंज में, यानी कि ये बंदा जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में अभी ये जो थर्ड जो उसने ट्रेड लिया उसमें वो चला जाएगा। यदि और लालच न करते हो, अति बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड वे नहीं ये बंदा कोई भी ट्रेड करता है, तो यहाँ से लेके देखिए यहाँ पे बाय करके आप यहाँ पे सेल करके ऑलमोस्ट 3 से 4 ट्रेड विद इन डे आप करते हो। 200 क्वांटिटी भी लेते हो और 1 2 3 और 4 आप ट्रेड करते हो तो ऑलमोस्ट 4। तो ये एक सिंपल हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके अ, मतलब साइडवेज मार्केट में भी आप स्टॉक में ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट